Hey guys, you all are welcome on my YouTube channel AK Academy, The Power of Education. Guys, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल के बारे में जानेंगे कि किस तरह से कोशिका के बारे में जानकारी मिली और हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स में आपका छोटे से लेकर जितने भी बड़े एनिमल्स होंगे सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल ओनली। क्लियर कि इनके फॉर्मेशन में जो सबसे छोटी यूनिट होगी, जैसे एक बिल्डिंग के फॉर्मेशन में आपका ब्रिक्स रिक्वायरमेंट होता है, सबसे छोटी यूनिट ब्रिक अगर मैं बोलूं, तो वैसे ही आपका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए सबसे छोटी यूनिट हमारी सेल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने ये लिखा है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ cell only. Now the third point is what? Both plants and animal cells essentially alike in terms of having same types of organelles which function in a very universal way and carry genes which passes the character of one generation to another generation. Guys, यहाँ पर इनके organelles के structure की बात करूँ तो basically they are similar. ठीक है, आ रहा है, क्योंकि उनमें भी आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करो, दोनों में न्यूक्लियस है आपका। ठीक है, दोनों में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो कुछ इस तरह की सिमिलैरिटीज दोनों में है, बट दोनों ही आपका जो दोनों का वर्किंग प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। बिकॉज हम जानते हैं कि प्लांट आपका लोकोमोशन नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी सिमिलर उनके फॉर्मेशन और इनके फॉर्मेशन में डिफरेंस है, दोनों के प्रोसेस में, दोनों के वर्किंग प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर है। आगे लिखा है क्या कि ये सेल ही है गाइस जो आपका न्यूक्लियस में आपका क्या कंटेन करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और उस क्रोमोसोम के अंदर ही आपका क्या होता है, जीन्स होता है। जीन्स आपका गाइस जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स में, वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर जीन है। ठीक है, जो न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी। सो गाइस, यहां पर आप देख रहे हैं मैंने पहला नाम यहां पर रॉबर्ट हुक का लिखा हुआ है, 1665। ठीक है, ही वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट। ठीक है, फिजिसिस्ट इट मींस व्हाट, भौतिक विज्ञानी जो कि फिजिक्स की नॉलेज रखते थे। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम आपका सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप डेवलप किया, क्योंकि वो सिंगल लेंस था, प्रिमिटिव नेचर का था, प्राचीन था, पुराना था, तो बहुत ज्यादा उसमें आपका जूमिंग क्वालिटी नहीं होने की वजह से उन्होंने आपका एक कॉर्क, सेक्शन ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया था और नोटिस किया था यहां पर कि हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स है, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में कंपार्टमेंट्स बने थे छोटे छोटे, वैसा ही कॉर्क में आपका इन्होंने कॉर्क में ऑब्जर्व किया। ठीक है, कॉर्क क्या है, बेसिकली ये आपका डेड मटेरियल ऑफ द प्लांट होते हैं, जैसे आपका पेड़ों की छाल जो निकलती है उसे हम लोग कॉर्क का नाम देते हैं। ठीक है, और तभी उन्होंने एक टर्म दिया जिसको हम लोगों ने क्या बोला, सेल। ठीक है, अब इस वर्ड सेल के ऊपर थ्योरीज अलग अलग हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि आपका जो सेल है उसे जेल कह सकते हैं, जो बेसिकली बिल्कुल सिमिलर इन शेप होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने नाम दे दिया। बट एक्चुअली यहां पर जो मेन मेरे को लगता है रीजन ये है कि लैटिन वर्ड से लिया गया है ये सेल, जो एक्चुअली लैटिन वर्ड क्या है, सेला। सेला से सेल बना, और बेसिकली सेला का मीनिंग क्या होता है कि अ हॉलो स्पेस। ठीक है, क्लियर। तो रॉबर्ट हुक ने इतनी नॉलेज दी है। इसके बाद इन्होंने बताया, एक बुक इन्होंने अपनी लिखी, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। जो भी इनका ऑब्जर्वेशन था उन्होंने इस बुक में उसे लिखा है, सारी नॉलेज इसमें दी है। एंड ही एक्चुअली ऑब्जर्व द रिजिड सेल वॉल ऑफ अ डेड सेल्स। बेसिकली क्योंकि कॉर्क जो होता है आपका वो डेड पार्ट ऑफ द प्लांट मटेरियल होता है, तो इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो डेड सेल पर था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है गाइस कि हु ऑब्जर्व फर्स्ट। ठीक है, डेड सेल का ऑब्जर्वेशन मतलब किसने किया, ये अगर क्वेश्चन बनता है हमारे पास, देन आवर आंसर इज व्हाट, रॉबर्ट हुक। क्लियर। नेक्स्ट आएंगे अभी हम लोग। गाइज, यहां पर एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक का बहुत बड़ा नाम है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली ही वाज अ डच रैपर, ये एक आपका क्लोथ मर्चेंट थे और इनका कपड़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी।
तो कपड़ों को बहुत ही जूमिंग क्वालिटी में ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा अरेंजमेंट बनाया जो कि अराउंड 5 to 7 सेंटीमीटर का ही था, जिसको जो माइक्रोस्कोप डेवलप किया बेसिकली बोल सकता हूं। इन जनरल फर्स्ट माइक्रोस्कोप तो आपका 1690 के अराउंड डेवलप हो चुका था, बट इन्होंने जो माइक्रोस्कोप डेवलप किया था वो काफी अच्छी क्वालिटी का था, ठीक है। और इन्होंने इनकी जो इन्होंने ये सोचा कि जब ये क्लोथ को इतना जूम करके देख सकते तो क्या और भी चीजों का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इन्होंने उसी माइक्रोस्कोप से फिर जैसे बाहर गए और सॉइल लेकर आ गए, सॉइल को ऑब्जर्व किया, तो वहां उन्होंने क्या देखा कि देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उन्हें नेकेड आई से नहीं दिख रहे थे, ठीक है। बेसिकली वो विजिबल नहीं हो रहे थे नेकेड आई से, बट बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वो उसको ऑब्जर्व कर सकते थे, वो देख सकते थे। तो इसी फील्ड में इनका इंटरेस्ट बढ़ता ही गया और आपका इन्होंने ही वाज द फर्स्ट जिन्होंने आपका रेड ब्लड सेल्स को देखा, प्रोटोजोआ को देखा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। इसी वजह से ही इज नोन एज एनिमलक्यूल्स, ठीक है। एनिमलक्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो पशु संग्राही होते हैं, मतलब छोटे छोटे माइक्रो इंसेक्ट्स को बेसिकली बोलना चाहिए, वो आपका क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं या उसके बारे में नॉलेज देते हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं उस फील्ड में। और यही वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट डेवलप किया। इसी फील्ड में नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक बोटानिस्ट है बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रॉबर्ट ब्राउन अ बोटानिस्ट, collected, studied and classified thousands of plant flora. He collected from the Flinders expedition to Australia in 1801 and 1805. बेसिकली आपका ये बोटानिस्ट है, वनस्पति वैज्ञानिक, और यही एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ फ्लोरा को एक्सप्लोर किया, ऑब्जर्व किया। मतलब इन्होंने बेसिकली आपका एक न्यू स्पीसीज ऑफ ग्रास भी इन्होंने दिया जिसको एलोप्क्यूरस, ठीक है, एल्पाइंस के नाम से जाना जाता है, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर ये इनका था बेसिकली आपका इन द फील्ड ऑफ बॉटनी, ठीक है। बट सेल के फील्ड में इनका बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड गेव इट्स नेम न्यूक्लियस, ठीक है। यही पहले आपके वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया है और उस न्यूक्लियस को नाम भी इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने दिया है। क्लियर है? तो अभी हम लोग बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल पढ़ रहे हैं, इसलिए सेल के बारे में आपको ज्यादा बता रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट आएंगे इसी सीरीज में जेई परकिंजे के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ही वाज एनाटॉमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट। एनाटॉमिस्ट इट मींस व्हाट? शरीर रचना विज्ञानी। डेफिनेशन की बात करूं तो गाइज, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। इट मींस क्या कि ये आपकी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो किसकी स्टडी करती है? स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स की। एंड ही वाज आल्सो फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट क्या होती है? शरीर क्रिया विज्ञानी। बिकॉज गाइस यहां पर ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ डिफरेंस ना, शरीर रचना विज्ञानी एंड शरीर क्रिया विज्ञानी। शरीर क्रिया विज्ञानी इट मींस व्हाट? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, ठीक है, कि किस तरह से कोई भी लिविंग थिंग फंक्शन करता है। अब इनका सेल के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ही कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म आपका लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। जो भी लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इसको कंबाइन फॉर्म में, जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इसको कंबाइन फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म इन्होंने टर्म दिया था, ठीक है। व्हाइल प्रोटोप्लाज्म वाज कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय हक्सले, जबकि हक्सले ने इसको क्या बोला है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो याद रखना आपको जेई परकिंजे के बारे में, ही वाज एनाटॉमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट, एंड प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो आपका गिवन बाय जेई परकिंजे है। क्लियर? नेक्स्ट आएंगे अभी मैथियस जेकब स्लाइडन, ठीक है, जर्मन प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। बेसिकली ही वाज co-founder of the cell theory with Theodor Schwann and Virchow. Clear? He suggested that all the plants are made up of cells. Guys, इन्होंने ही बताया, जब इन्होंने अपनी स्टडी को माइक्रोस्कोप अच्छी क्वालिटी के डेवलप हो गए तो उन्होंने प्लांट्स का ऑब्जर्वेशन किया और इन्होंने क्या पाया कि जितने भी प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर?
अब उसके आगे इनका इंटरेस्ट जो बेसिकली आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में था, तो इन्होंने इनको फिजिक्स में आपका नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, 1906 में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अभी मैथियस जैकब्स लाइडेन के बाद हमारे पास है थियोडर सॉन। थियोडर सॉन का भी बॉर्न और आपका डेथ कब हुआ ये इसके बारे में कभी नहीं पूछेगा आपसे, बट आपको ये जानना है ही वाज अ जूलॉजिस्ट, ठीक है। जूलॉजिस्ट इट मींस व्हाट, जंतु विज्ञानी या जंतु शास्त्री, ठीक है, जो एनिमल्स पर स्टडी करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखो ही सजेस्टेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। देखिए आपका सबसे पहले, इसके पहले आपका कौन आया, मैथियस जैकब्स लाइडेन। उन्होंने क्या बताया कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड थियोडर शॉन आए, उन्होंने आपका क्या बताया कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। और आपका क्या बोला, इनका भी आपका क्या है, सेल थ्योरी जो हमने डेवलप करी, इन्होंने डेवलप करी, उस पे ये भी आपके एक मेंबर थे, ठीक है, मैथियस जैकब्स लाइडेन के साथ, ठीक है। कौन कौन था सेल थ्योरी में मेंबर आपका, फर्स्ट वन इज मैथियस जैकब्स लाइडेन, सेकंड वन इज थियोडर शॉन एंड द थर्ड वन इज वर्चाउ। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग, तो गाइस जो मैथियस लाइडेन और आपका थियोडर शॉन ने जो मिलकर के सेल थ्योरी दी, उन्होंने दो बातें उसमें कही है। फर्स्ट वन इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इट मींस जितने भी ऑर्गेनिज्म, इट मींस व्हाट, ऑल द एनिमल्स एंड आपका प्लांट्स, ठीक है, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। क्लियर है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसकी बेसिक यूनिट जो है जिससे उसका फॉर्मेशन हुआ है वो आपका क्या है, सेल है। ये दो बातें कही हैं। नेक्स्ट आप आएंगे इसमें देखेंगे, सो गाइस ये एक बहुत बड़ा नाम रुडोल्फ विर्चाउ का है। बेसिकली जो मैथियस जैकब्स लाइडेन और आपका थियोडर सॉन ने जो थ्योरी दी, उन्होंने क्या बोला था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है। अब उस थ्योरी में एक मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन कौन किसने किया है, रुडोल्फ ने। रुडोल्फ जी ने क्या कहा कि भाई जो आपका न्यू सेल्स है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल्फ डिवीजन, ठीक है। सेल्फ डिवीजन के थ्रू आपका ये आपका फॉर्म होते हैं न्यू सेल्स। क्लियर है। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इस वर्ड को कहा था क्या, omnis cellula a cellula, which means that cells are formed from the pre-existing cells। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है नीट 2019 में पूछा हुआ है, अगर जिन बच्चों ने दिया होगा उनको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अभी देखिए इसी सीरीज में आपका एक वर्ड है डी नोवो। डी नोवो, ठीक है। डी नोवो का मतलब क्या होता है, बेसिकली डी नोवो का मतलब होता है ओरिजिन फ्रॉम अ बायोटिक मटेरियल। कहने का मतलब है ये कि अगर एक पेन का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए आपका कैसी मतलब यूनिट चाहिए, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या चाहिए, लिविंग चाहिए या नॉन लिविंग। तो वहां पर मुझे प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है जो कि आपका नॉन लिविंग है। तो ऐसी चीजें जिनका फॉर्मेशन नॉन लिविंग थिंग से होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी नोवो। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अभी आपका, अब इन्होंने जो कि इसका इसमें दो तीन पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर, इन्होंने वायरस को एक्सेप्शनल में रखा है। बिकॉज वायरस क्या है, बेसिकली वायरस आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बोल सकता मैं उसको, ठीक है। बिकॉज वायरस जो बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। अब लिविंग कैसे है और नॉन लिविंग कैसे, ये दोनों चीजें कैसे है, ठीक है। बिकॉज लिविंग इसलिए बोलते हैं कि वायरस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस कब करते हैं, जब वो आपका फेवरेबल कंडीशन में होते हैं, देन दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस। बट अगर वो आपका नॉन फेवरेबल कंडीशन में है तो वो एक नॉन लिविंग थिंग के की तरह बिहेवियर करेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहां पर हम लोगों ने क्या बोला था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, बट एक्चुअल में क्या है कि वायरसेस आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये सेल से नहीं बने हुए, बेसिकली ये आपका बने न्यूक्लियो प्रोटीन से। न्यूक्लियो प्रोटीन इट मींस व्हाट, दो चीजें यहां पर जुड़ जाती हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड आपका प्रोटीन, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप, डीएनए एंड आरएनए। जैसे आपका बात करो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस बेसिकली दो चीजों से बना हुआ है, ठीक है, सेल से नहीं बना हुआ है, वो बना हुआ है आरएनए एंड प्रोटीन से। ऐसी एचआईवी की बात करें तो वो भी किससे बना है, आरएनए एंड प्रोटीन से। अगर मैं बात करता हूं आपका 5/174, किसकी बात करता हूं, 5 × 174 लिखते हैं, तो ये बेसिकली किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका डीएनए एंड प्रोटीन से। तो बेसिकली वायरस जो है आपका, वायरस आपका
सेल से नहीं बने हुए। तो कि जो ये स्लाइडन और शॉन का जो आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, फर्स्ट इन्होंने जो पॉइंट बोला था क्या, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये यहाँ पर गलत हो गया। मतलब वायरस के लिए एक्सेप्शनल केस हो गया, बिकॉज वायरस जो है आपका नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए थी, और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल का हम लोग ने रुडोल्फ विर्चॉव तक पढ़ा है। ठीक है, इसमें जो भी आपको मैं बताने वाली चीज तो मैंने कोशिश करा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां तक आज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी।